हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तानो विजन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, अब तक जो होता था ना, जब भी हम कोई भी फैसला होता था, सरकार की तरफ से होता था, कोर्ट की तरफ से होता था, तो उससे एक ही तबके को फ़र्क पड़ता था। वो तबका था कि वो इंसान या वो बच्चे जो तैयारी कर रहे होते थे किसी ना किसी एग्ज़ाम की, है ना। जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो जो कोर्ट का फैसला आता था या कुछ भी होता था, तो उससे सिर्फ उन बच्चों को फ़र्क पड़ता था, है ना। वो उन्हीं बच्चों पे फ़र्क डालता था जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो तैयारी में है। लेकिन कल एक फ़ैसला आया है कोर्ट का, जिससे अब मैं ये कह सकता हूँ कि सभी पर असर पड़ने वाला है। कल एक फ़ैसला आया कि जब भी अगर आप मान लेते हैं टीचर हो किसी स्कूल में, प्राथमिक के हो, किसी भी और सब्जेक्ट के हो, या मान लेते हैं किसी भी और लेवल के हो, है ना, तो आपको टीईटी क्लियर होना ज़रूरी है। टीईटी मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आपको टीचर जो है बनने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, और आपकी जो है पात्रता जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपको रिटायरमेंट के थ्रू निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप मान लेते हैं प्राथमिक शिक्षक हैं, जैसे कि राजस्थान में प्राथमिक बहुत सारे शिक्षक हैं, है ना, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और आपकी जो है वो टीईटी एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका क्लियर नहीं हो रखा है, तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर 2 साल में आपका क्लियर हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता तब आपकी जो है पात्रता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, और आपको निकाल दिया जाएगा 2 साल के भीतर, 2 साल के बाद, आई मीन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है मैं आपको समझाता हूँ। बोला ये गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर जो है वो संकट आ गया है। ठीक है, नौकरी पर क्या आ गया, संकट आ गया है। क्या बोला गया इसमें, ज़रा ध्यान से सुनो। टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर से देश भर के हजारों प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इसमें राजस्थान के 80,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक जो हैं इस फैसले की जद में आए हैं। ठीक है, इन शिक्षकों के पास टीईटी की जो है ना मान्यता या पात्रता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैंने जैसे कि बोला। ठीक है, तो टीचरों को नौकरी में बने रहने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए भी, अगर मान लेते हैं आप नौकरी में पहले से आपको प्रमोशन चाहिए, है ना, प्रमोशन पाने के लिए भी जो है वो टीईटी को क्लियर करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब इसको अनिवार्य करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के हजारों प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड व राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे। अब इन शिक्षकों को या टीचरों को 2 साल के अंदर, मतलब सिर्फ 2 साल का टाइम दिया जाएगा, अभी से 2 साल के अंदर जो है ना, टीईटी पास करना होगा। नहीं तो उसे इस्तीफ़ा देना होगा। अगर वो इस्तीफ़ा भी नहीं देता तो उसे जबरन जो है वो रिटायर कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है, रिटायर कर देंगे कि हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद में वो कहीं नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इस कड़े फैसले से उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी जो है वो 5 साल की बची है, मतलब जो रिटायर होने वाले हैं 5 साल के अंदर ना, 5 साल के बाद में आपको लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे, 5 साल की बची है उनकी बस, तो उन्हें जो है इसमें छूट मिलेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं उनको भी प्रमोशन चाहिए, है ना, तो प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए टीईटी होना ज़रूरी है। बिना टीईटी वाले को प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे करीब 3 लाख टीचर हैं जो इससे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, 1984 से 1990 के बीच में जो है वो टीचरों की मिनी भर्ती में पीएससी से हुई थी। ठीक है, बाद में नियुक्ति का जो है अधिकार अधिनियम नगर नियम पंचायतों को मिला था। इन्हें शिक्षा कर्मी कहा गया था। इनके पास टीईटी पात्रता नहीं है, तो इनको भी क्लियर करना ज़रूरी है। झारखंड की बात करें, झारखंड में 40,000 प्राथमिक शिक्षक हैं, लेकिन इनमें 13,000 ही शिक्षक जो हैं उनके टीईटी पास हैं। वो 27,000 जो शिक्षक हैं उनको पास नहीं करा, उन्होंने पास नहीं करा है टीईटी। ठीक है, और 7,000 शिक्षकों की जो उम्र है वो 55 या इससे अधिक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इन सबको जो है वो पास करनी पड़ेगी, आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो जो बच्चा या जो अभ्यर्थी जो है वो किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है उसको तो पास करना ही है। जो पहले से ही लग चुके हैं, है ना, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, लग चुके हैं, सब कुछ हो चुका है उनका, उनको भी पास करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है सबके लिए। तो ये अ, अगर मैं बात करूँ, इससे पहले वाला जो टीईटी का एग्ज़ाम था वो नहीं हो पाया था। सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो नहीं हो पाया था, आपने नोटिस करा होगा। अब जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा, जिसके फॉर्म जो हैं वो इस मंथ यानी सितंबर में आ जाएंगे। तो आपके पास मैं बात करूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
3 महीने हैं आपके पास में, 3 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी अपनी, 3 महीनों के अंदर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी आपको करनी है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी में कुछ भी कमी रहती है तो फिर आपको दोबारा अटैम्प्ट के लिए तैयार करना पड़ेगा अपना आपको, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। कोशिश ये करिए कि पहले अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाए। पेपर टफ आता है नहीं, ऐसा नहीं होता, पेपर ईजी है, बट डिपेंड करता है आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो, है ना। आप बिल्कुल ही बेकार पढ़ रहे हो तो फिर तो हर चीज़ टफ हो जाएगी, तो अच्छा पढ़िएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कोर्ट ने इसके बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। पहले से नौकरी कर रहे जिन्हें कई साल से पहले से नौकरी मिल गई है, उन्हें टीईटी पास करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अल्पसंख्यक स्कूल जैसे मान लेते मुस्लिम ईसाई समाज वाले जो स्कूल होते हैं, उन पर ये नियम लागू होता है या नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम समाज में जो अल्पसंख्यक स्कूल होते हैं उसमें नहीं होती उनकी टीईटी, है ना, क्लियर नहीं होती। ईसाई में भी ऐसी होता है, तो इस पर लागू होते हैं या नहीं होते। तो कोर्ट ने इसके ऊपर बोला है कि नई नौकरी पाने के लिए, है ना, पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टीईटी पास करना ज़रूरी है। बिना टीईटी पास करे अब आगे नौकरी या प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। हालांकि कोर्ट ने पुराने शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत दे दी है। बोला यह गया है जिनकी नौकरी को 5 साल बचे हैं वे बिना टीईटी पास करे भी जो है वो नौकरी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना पड़ेगा। जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है उनका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको 2 साल के भीतर, यानी 2 साल के अंदर जो है वो टीईटी पास करना पड़ेगा। अगर टीईटी पास नहीं करेंगे तो इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें पेंशन वगैरह उनको मिल जाएगी जो भी मिलते हैं, ठीक है ना, जो नियमानुसार होंगे वो सारे मिल जाएंगे। अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला अल्पसंख्यक संस्थाओं पर अभी लागू नहीं होगा, यानी जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उन पे ये अभी लागू नहीं होगा, तो वो जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा है। अब इसमें आपको मैं कह सकता हूँ वैसे तो प्रावधान तो ये भी होता है कि एक मिनिमम वेज जो होती है वो बतानी चाहिए कि टीचर को इतनी मिलनी चाहिए, ठीक है। टीचर सिर्फ गवर्नमेंट में ही काम नहीं करते, टीचर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। तो एक मिनिमम वेज जो है वो टीचर की मतलब मिनिमम वेतन जो होता है उसको डिसाइड करा जाना चाहिए, ठीक है, कि इससे नीचे टीचर को नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको नहीं उठाया जाता क्योंकि ये सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है। इससे सरकार को फ़ायदा नहीं होगा, इससे टीचर को फ़ायदा होगा। सरकार को किससे फ़ायदा होगा, अभी टीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो फॉर्म भरे जाएंगे जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं भरेंगे उसको, लाखों की संख्या में, करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों की संख्या में भरेंगे, जिसमें सरकार को ज़रूर करोड़ों रुपए का फ़ायदा होने वाला है। तो ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से ये फैसला तो ठीक ही है कि टीईटी तो पास होना चाहिए, बट हाँ किस तरीके से ये लिया गया है उसको थोड़ा सा देख रेख में रखना चाहिए। क्लियर। तो अब क्या है कि इसकी तैयारी कैसे करें सर। इसकी तैयारी देखो वैसे आप वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप बुक से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बट अगर आपको जो है वो सही मतलब प्रॉपर तरीके से तैयार करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम फ्री कंटेंट देते रहेंगे आने वाले टाइम में ना, टीईटी का जितना भी फ्री कंटेंट होगा हम सारा का सारा आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। और किन्हीं अपने दोस्त हैं वगैरह हैं तो उनके साथ में भी आप जो है ये चैनल शेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे तो इसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की फ्री में भी प्रोवाइड करी हैं, तो ऐसे ही हम टीईटी के भी प्रोवाइड करेंगे कंटेंट के साथ में। तो उससे क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।